तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यानरेन ने जियांशी पर हमला करने की वजह से वो बंदे उसे एंशिएंट टेम्पल में उल्टा टांग कर वहाँ से रवाना हो गई। इधर बेचारा यानरेन चिल्लाता रह गया मगर जियांशी ने उसकी एक न सुनी। अब उसके वहाँ से जाने के बाद चिनफेंग पवेलियन के डिसाइपल वहाँ पर पहुँच चुके थे। हालांकि तब तक यानरेन ने खुद को आजाद कर लिया। अब वो उन लोगों के साथ फाइट करने में बिजी था कि तभी वहाँ पर जाओ फेंगची पहुँच गया। यानरेन की हरकतें और उसकी कहानी सुनने के बाद जाओ फेंगची समझ गया था कि ये बंदा तो मासूम है। तो यानरेन उसका शुक्रिया अदा करके एक टाउन में पहुंच गया मगर वहां पर तो जगह जगह पर यानरेन के वांटेड पोस्टर लगे हुए थे, जिसके चलते यानरेन ने वुयान क्लान के एक बंदे का कॉस्ट्यूम पहन लिया क्योंकि वुयान क्लान के लोगों को मुखौटा पहनना लाजमी था। इस तरह से यानरेन खुद की पहचान भी छुपा सकता था। हालांकि उनके अड्डे पर जाने के बाद उसे पता लगा कि वुयान क्लान के लोग तो जियांशी के पुराने दुश्मन हैं और जियांशी को खत्म करना ही उनका मकसद है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर वुयान क्लान का लीडर अपने बंदों को बता रहा था कि हमारे दुश्मन क्लान के मेंबर जियांशी के लोकेशन के बारे में हमें पता चल चुका है, इसलिए खाना खाने के बाद तुरंत ही हम उसे खत्म करने के लिए रवाना होंगे। इधर खाने का नाम सुनते ही यानरेन को थोड़ा सा सुकून मिल गया। वो सोचता है चलो फाइनली मुझे खाना मिलेगा। हालांकि खाने के नाम पर तो उसके सामने बस अंडे वाला एक छोटा सा सूप बोल रखा गया था। यानरेन तो उस सूप बोल को देखकर इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था कि वो कहता है क्या यार ये क्या मजाक है, ये है तो अंडे का सूप लेकिन इसमें ना ही अंडा है और ना ही ऑयल। क्या ऐसे ही बकवास सूप के लिए मैंने इतनी बड़ी रिस्क उठाई थी? धत तेरे की यार। साथ ही वो देखता है कि इस सूप को खाने के लिए उन्हें कोई चम्मच भी नहीं दिया गया क्योंकि चम्मच से खाने के लिए उन्हें अपना मांस घटाना पड़ेगा और ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो यानरेन देखता है कि उसके आजू बाजू वाले लोग उस बड़े से स्ट्रॉ से सूप को खींच रहे हैं, इसलिए यानरेन भी उन्हीं के पैंतरे का यूज करता है मगर इसमें उसे जरा भी मजा नहीं आ रहा था। इसलिए उस बंदे ने अपना मास्क ऊपर करते हुए सीधे सूप की बॉल को मुंह से लगा लिया। वेल इस तरह से उसने सूप तो खत्म कर दिया था मगर तब तक वुयान के सभी लोगों ने उसे देख लिया। वुयान क्लान का लीडर उससे कह रहा था तेरी इतनी जुर्रत कि तू सिर्फ सूप पीने के लिए अपना मास्क हटा दे, क्या तुझे हमारी कसम तोड़ने में जरा भी शर्म नहीं आई? तब तक वुयान क्लान के कई सारे लोग यानरेन पर हमला करने के लिए उसके पास पहुंच चुके थे और सभी लोग उसे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि जो भी मास्क हटाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तब तक उनका लीडर भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे यानरेन के सामने कूद गया। वो कह रहा था बच्चे आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तू हमारे रूल्स को ब्रेक करे? जो सुनते ही यानरेन ने अपना मास्क हटाते हुए सीधे उस लीडर की तरफ छलांग लगा दी। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो आपस में कह रहे थे कि जल्दी से मास्टर को प्रोटेक्ट करो वरना ये बंदा उन्हें मार देगा। मगर उनका अंदाजा पूरी तरह से गलत था क्योंकि यानरेन उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसके पाँव छूने गया था। वो रोते हुए उससे कह रहा था मास्टर प्लीज मुझे इंसाफ दिलाए, मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई। अब उसका ये स्टेटमेंट सुनकर वो सभी लोग थोड़े से हैरान हो गए। साथ ही वो मास्टर उससे पूछ रहा था बता बच्चे तेरे साथ क्या हुआ है? तो यानरेन रोते हुए उसे बताने लगा कि दरअसल एंशिएंट टेम्पल में मेरी जियांशी से मुलाकात हुई थी। उसे लगा कि मैं यंग और हैंडसम हूँ, तो जब मैं नींद में था तभी उस बंदी ने मुझे बांध दिया और उसके बाद क्या हुआ ये तो बताने के भी लायक नहीं है। उसकी बातें सुनकर उन लोगों के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। तभी यानरेन रोते हुए कहने लगा कि अब मैं क्या ही बताऊं, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा, मेरी तो इज्जत लूट चुकी है मास्टर, उस बंदी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। अब उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर उन लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं पर वो मास्टर कह रहा था कि वो जियांशी तो दिखती एकदम मासूम है, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि उसके अंदर हवस से भरा हुआ एक शैतान होगा। वहीं पर यानरेन की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो कहता है मास्टर उसके अंदर कोई शैतान नहीं बल्कि वो लड़की खुद ही हवस की पुजारन है। दरअसल मेरा असली नाम यांग है, तो उस लड़की ने मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए अपने घोड़े का नाम यांग रख दिया। अब भाइयों आप ही बताओ उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? भला घोड़े का नाम यांग कौन रखता है? और फिर मुझे उसके असली इरादे पता चले। दरअसल वो मुझे जिंदगी भर के लिए राइड करना चाहती है, इसलिए तो उस कमीने ने अपने घोड़े का नाम यांग रख दिया ताकि वो हमेशा मुझे इमेजिन करके मुझे राइड कर पाए। जो सुनकर तो वहाँ मौजूद लोगों को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। उसमें से एक बंदा अपने मास्टर को बताता है कि हाँ मास्टर ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा। दरअसल उस दिन मैं जियांशी को फॉलो कर रहा था ना, उस दिन उसने अपने घोड़े को लिटिल यांग बुलाया था, यानी कि इस बंदे की दास्तान
पूरी तरह से सच है। तो मास्टर यानरेन से कहता है चलो चलो बहुत हो गया रोना धोना, असली मर्द कभी आंसू नहीं बहाया करते। तुमने तो खुश होना चाहिए कि जियांशी ने तुम्हारी सवारी की। देखो मेरे पास ये सबसे स्पेशल पॉइजन है, इसकी ना ही कोई खुशबू है और ना ही कोई रंग। इस पॉइजन की एक ही बूंद उस जियांशी को पूरी तरह से पैरालाइज कर देगी। फिर तो तुम्हें जो चाहे वो तुम उसके साथ कर सकते हो। तभी एक बंदा अपने मास्टर से कहता है कि प्लीज ये पॉइजन मुझे दीजिए, मैं इस मिशन को पूरा करना चाहता हूँ। वैसे भी हम इस बंदे को नहीं जानते, ये तो हमारे क्लैन में घुस कर आया था। लेकिन देखते ही देखते वो कई सारे लोग अपने मास्टर से कहने लगे कि इसे रहने दो, हम मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि यानरेन को पता था कि अगर उसने जरा भी देर कर दी तो ये पॉइजन उसके हाथ से चला जाएगा, इसलिए वो तुरंत ही उस पॉइजन को छीन लेता है। साथ ही उसने मास्टर से वादा किया कि वो अपनी जान पर खेलकर जियांशी को खत्म कर देगा। उनका सालों पुराना रिवेंज यानरेन पूरा करेगा। और यानरेन की सारी नौटंकी यंग मास्टर शाओ चुपके से देख रहा था। उसे तो अब यानरेन की हरकतें देखकर उसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी आने लगी। अब यहाँ से शाओ फेंगबाई नाम के बंदे से मिलने पहुँच गया। शाओ से बता रहा था कि वैसे तो मेरा काम है पैसे लेकर किसी को भी खत्म करना, लेकिन इस बार तो मुझे किसी को प्रोटेक्ट करने का काम दिया और इस काम के बदले मुझे बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। इसलिए मैं तुरंत ही समझ गया कि मुझे जिसे प्रोटेक्ट करना है वो कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता, जरूर से वो लेजेंडरी सोर्ड एम्परर होगा। जिस पर फेंगबाई कह रहा था कि तुम्हारा काम है सोर्ड एम्परर को शियानजेन सेक्ट पहुँचाना। इस काम के अलावा तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। जो सुनते ही यंग मास्टर शाओ हंसने लगा। वो कहता है ठीक है, मैं आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन ये टास्क खतरों से भरा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कीमत भी दुगनी चाहिए। आपने मुझे जो कीमत पे की है वो इसके लिए काफी नहीं होगी। जो सुनते ही फेंगबाई ने तुरंत ही एक और पाउच उसकी तरफ थ्रो कर दिया। तो उन कॉइंस को एक्सेप्ट करते हुए शाओ फेंगबाई से कह रहा था कि मैंने सुना है आप भी काफी ज्यादा बहादुर हो, आप तो आसानी के साथ सोर्ड एम्परर को शियानजेन सेक्ट पहुंचा सकते हो, फिर आपने मुझे हायर करने के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा क्यों की। जिस पर फेंगबाई कहने लगा कि ना ही मैं किसी मसलों में फंसता हूँ और ना ही मुझे फेमस होना पसंद है। किसी मिशन को पूरा करके मशहूर होने से अच्छा है अंधेरों में रह के अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करो। वहीं दूसरी तरफ ओयान क्लान के लोग यानरेन को लेकर एक इन के सामने पहुंच गए थे और उसे बताने लगे कि उस ऊपर वाले कमरे को जियांशी ने बुक किया है, जाओ जाकर जल्दी से उसे पॉइजन दे दो। अब यानरेन तो जियांशी को बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता था, लेकिन ओयान क्लान के मास्टर ने अपने 2 चमचों को उसके साथ भेज दिया है ताकि यानरेन कोई गड़बड़ी ना कर पाए। तो यानरेन उन दोनों से कहता है कि मैं अभी जाकर उस बंदी को पॉइजन करता हूँ, तब तक आप लोग मेरा यहीं पर इंतजार करो। इधर जियांशी अपने रूम में नहा रही थी, तब तक यानरेन उसके कमरे के बाहर पहुँच गया। यहाँ पर यानरेन को पता था कि दरवाजे पर नॉक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो सीधे जियांशी के रूम में पहुँच गया और उसे बताने लगा कि मिस जियांशी ये मैं हूँ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मगर जियांशी तो वहाँ पर थी नहीं, इसलिए उसे ढूंढते हुए यानरेन सीधा बाथरूम में पहुँच गया, जहाँ पर जियांशी उसके मुंह पर तौलिया फेंकते हुए सीधे वहाँ की कैंडल बुझा देती है। अब यहाँ पर यानरेन ने गलती से जाकर जियांशी को छू लिया था, जिसके चलते उसे जोरदार थप्पड़ पड़ गई। तो यानरेन वहाँ पर रोशनी करते हुए जियांशी को ढूंढने लगा, जो कि फिलहाल कपड़े पहनने में बिजी थी। अब जैसे वो रेडी हुई उसने अपनी तलवार उठाकर सीधे यानरेन पर हमले करना शुरू कर दिए और वो बंदा काफी तेजी के साथ उसके हर एक वार को डॉज कर रहा था। यानरेन उससे कह रहा था कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वेल इन दोनों की चिल्ला पुकार की आवाज ओयान क्लान के लोग भी सुन पा रहे थे। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि शायद इन दोनों में प्यार हो रहा है, लेकिन आजकल के बच्चे इतना खतरनाक प्यार करते होंगे ये तो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मेरे ख्याल से वो लड़की दोबारा से यांग पर जबरदस्ती करते हुए अपनी हवस को मिटा रही है। यहाँ पर उसका साथी तो काफी ज्यादा इरिटेट था, वो वहाँ की दीवारों पर पंचे हिट करते हुए कहने लगा कि उस बेवकूफ को भेजने के बजाय मुझे वहाँ जाना चाहिए था। इस तरह से जियांशी मुझ पर नहीं बल्कि मैं ही उस पर जबरदस्ती करता, यार उस बेवकूफ लड़के की वजह से इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। अब सीन शिफ्ट होकर हम देख पाते कि यानरेन जियांशी के सोर्ड को ओयान क्लान के मास्टर के सामने पेश कर चुका है। वो कह रहा था मास्टर मैंने उस बंदी को हरा दिया और देखो ये रही सबूत के तौर पर उसकी सोर्ड। जो सुनते हुए मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था कि यानरेन की बहादुरी की वजह से फाइनली हमारा रिवेंज पूरा हुआ। आज तो हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है, जल्दी से इस ड्रिंक को पीने के बाद अपने मास्क को हटा दो। आज के बाद हमें शर्मिंदा होकर जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तभी वो लीडर देखता है कि उस ड्रिंक को पीते ही उसके सभी लोग बेहोश हो गए। ये तो अच्छा हुआ कि अभी तक उसने उस ड्रिंक को कंज्यूम नहीं किया था। तो वो लीडर तुरंत ही समझ गया कि यानरेन ने उसे धोखा दिया है। साथ ही जियांशी भी अब वहाँ पर पहुँच चुकी थी और अब हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर यानरेन
जियांशी की मार खाने के बाद उसे वो पॉइजन की बोतल दिखा देता है। उस बोतल को देखते ही जियांशी भी समझ चुकी थी कि ये तो वुयान क्लिफ का पॉइजन है। वो यानरेन को बता रही थी कि ये लोग कई सालों से हमें बेवजह परेशान कर रहे हैं। इन्होंने हमारे न जाने कितने सारे डिसाइपल्स को खत्म कर दिया। आज तो मैं उस वुयान क्लैन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मगर तभी यानरेन उसे रोकते हुए कहने लगा कि हमें एक प्लानिंग बनानी होगी, क्योंकि वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे डिसाइपल्स हैं, तो वो लोग हमें आसानी के साथ आउट नंबर करते हुए हरा देंगे। सो यही वजह थी कि यानरेन ने उनकी शराब में पॉइजन मिला दिया। वहीं पर वुयान क्लिफ का लीडर यानरेन पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहते हैं, लड़के, मैंने अपने बंदों को छोड़कर तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे ही बंदों को पॉइजन कर दिया। जिस पर यानरेन कहने लगा कि जियांशी की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, मगर तुम लोग तुम्हारे फाउंडर की हार का बदला लेना चाहते हो, जो कि सरासर गलत है। और उतने में जियांशी ने अपनी सोर्ड को समन करते हुए सीधे उस बंदे पर अटैक कर दिया। तो वो भी अपनी ब्लेड को निकालते हुए जियांशी के अटैक को काउंटर करने लगता है। वो बंदा भी जियांशी के हर एक अटैक को काफी तेजी के साथ डॉज करते हुए अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था, जो देखकर यानरेन भी इस फाइट में शामिल हो जाता है। अगर उस लीडर ने अपने एक ही पंच में यानरेन को काफी दूर ले जाकर पटक दिया, जो देख जियांशी काफी ज्यादा भड़क गई थी। इसलिए वो भी अपनी सोर्ड को समन करते हुए उस पर मुसलसल हमले करना शुरू कर देती है। वो उस पर अपने स्लैशेस के साथ साथ लोटस से भी अटैक करने लगी थी, जिसके चलते वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गया। हालांकि उस बंदे ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो जानता था कि जियांशी को हराना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। और अब उसने जियांशी पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया था। तब यानरेन बीच में जाकर अपनी किंग हे सोर्ड से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो जियांशी से कह रहा था कि अब मुझे इस बंदे को हैंडल करने दो। और फिर यानरेन ने अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ उस बंदे पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर वो उतनी ही स्पीड के साथ उसके अटैक को डॉज करने में लगा हुआ था। यहाँ पर यानरेन ने उस पर एक बहुत ही जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। हालांकि वो लीडर समय रहते बेंड होकर उसे भी नाकाम कर चुका। इस तरह से इन दोनों में ऐसी जबरदस्त फाइट काफी देर तक चलती रही, जिसमें फाइनली यानरेन ने उस बंदे को हरा दिया था। वहीं पर जियांशी तो उसकी पावर देखकर ही हैरान हो गई। वो कहती है कि बस 2 दिनों के अंदर ही यानरेन की कल्टीवेशन काफी हद तक इम्प्रूव हो गई। और उतने में वो लीडर दोबारा से उठ गया। उसे यानरेन से नहीं बल्कि जियांशी से बदला लेना था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे जियांशी पर कूद पड़ा। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यानरेन पीछे से आकर उस पर अपनी किंग हे सोर्ड से हमला कर चुका था। उसका एक ही स्लैश अटैक उस बंदे को खत्म करने के लिए काफी हो गया। यहाँ पर जियांशी तो यानरेन की इस डोमिनेंस को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान थी। यानरेन उससे कहने लगा कि पास्ट में तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, मगर इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अभी दोनों दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जियांशी काफी ज्यादा खुश थी कि उसे यानरेन जैसा कंपेनियन मिल गया। वही दूसरी तरफ हम कमांडर किन को देख पाते, जो कि अपनी सोर्ड की शार्पनेस को चेक करते हुए लियू से कहने लगी कि चुंगशु टाउन के इंसिडेंट के बाद मेजर से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। शायद उन्हें हमारे चेनफिंग पवेलियन से डर लग रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमारे खिलाफ बगावत कर दे। तो अब जो भी सेक्ट हमारे ऑर्डर को फॉलो करेंगे, हम उनके साथ नरमी से पेश आएंगे, लेकिन जो लोग हमारे खिलाफ गए उनसे मुझे पर्सनली निपटना होगा। इतना कहते साथ ही उसने अपनी सोर्ड को लियू के एकदम करीब से पास कर दिया। एक पल के लिए तो लियू को लग रहा था कि कहीं वो इस अटैक में मारा न जाए। अब लियू से बता रहा था कि फिलहाल टिनफिंग क्लैन काफी ज्यादा एक्टिव है। उसने तो हमारे खिलाफ एक बड़ी आर्मी बनाने की भी साजिश रची। मैंने तो सुना है कि उनके लीडर जाओ फेंगची ने यानरेन को भागने में भी मदद की थी, लेकिन अगर आप खुद होकर एक्शन लेने पर उतर आओ तो वो लोग हमसे पंगे नहीं लेने वाले। और फिर मौका मिलते ही हम ब्लेड सेक्ट के सभी मेंबर्स को एक ही साथ मौत के घाट उतार देंगे, ताकि हमारी फ्यूचर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। उतने में ही कमांडर किन का परिंदा यानरेन का लोकेशन लेकर उसके पास पहुंच गया था। तो लियू से कहने लगी कि चलो उस यानरेन को हैंडल करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। जाओ जाकर उसे खत्म करके उस लेटर को हासिल करो। इस तरह से तुम मेरे सामने अपनी वफादारी साबित कर पाओगे। तो लियू तुरंत ही उसके सामने नील डाउन करते हुए कहने लगा कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। इधर यानरेन और जियांशी एक रेगिस्तानी इलाके में ट्रैवल कर रहे थे। जियांशी यानरेन से पूछ रही थी कि तुमने मैप तो ठीक से पढ़ा था ना, क्या श्वेनजेन सेक्ट इसी डायरेक्शन में है? तो यानरेन उस मैप को देखकर कहने लगा कि हाँ, हो सकता है कि श्वेनजेन सेक्ट इसी डायरेक्शन में हो, यानी कि वो बिल्कुल भी श्योर नहीं था। जो सुनते ही जियांशी उस पर गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि तुम्हें तो ठीक से नक्शा पढ़ना भी नहीं आता। शुक्र मनाओ कि मैं फिलहाल कमजोर हूँ, वरना अभी अपनी सोर्ड बाहर निकाल लेती। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए, ये बेचारे यानरेन को समझ
समझ नहीं आ रहा था। और तभी वो देखता है कि उनके सामने काफी हरा भरा इलाका था। तो वो जियांशी से कहने लगा कि हम लोग इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पर पानी मिलने के चांसेस 100% हैं। जो सुनते ही जियांशी खुशी के मारे उसका हाथ पकड़ लेती है। जो देख यानरेन कहने लगा कि मैं जानता हूँ आप काफी ज्यादा खुश हो, मगर इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि आप मेरा फायदा उठाओ। पिछली बार भी आपने मुझे जबरदस्ती किस किया था। जो सुनते ही जियांशी गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहने लगी कि शक्ल देखिए अपनी, तुम्हारे जैसे बदबूदार सड़े हुए पनीर का भला कौन ही फायदा उठाएगा। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गई। इधर यानरेन अभी भी प्रोसेस कर रहा था कि इस बंदी ने मुझे सड़ा हुआ पनीर क्यों बोला होगा, और फिर उसके पीछे भागते हुए कहने लगा कि यार मेरा फायदा उठाने के लिए मना किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि तुम मेरी जैसी कली को इस रेगिस्तान में मुरझाने के लिए अकेला छोड़ दो। अब अगले सीन में हम देख पाते कि ये लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके हैं और तभी अचानक से वहाँ पर कोहरा छाने लगा। साथ ही साथ जियांशी पर नीडल से अटैक होना शुरू हो गए थे, मगर वो बड़ी ही तेजी के साथ उन्हें डॉज करने लगी। उतने में ही जियांशी को वहाँ मौजूद पेड़ के पीछे किसी के छुपे होने का एहसास हुआ, तो वो अपनी सोर्ड सीधे उस पेड़ में घुसा देती है। मगर ये तो बस एक गुड़िया थी जिसे कोई टॉय जैसा यूज करके इन पर हमले करवा रहा था। साथ ही साथ इन दोनों को वहाँ पर किसी की आहट महसूस होने लगी थी, तो जियांशी तुरंत ही उस बंदे पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। मगर उस बंदे का टारगेट था यानरेन, तो जियांशी के दूर हटते ही वो यानरेन पर कूद पड़ा। उसने यानरेन को बड़ी आसानी के साथ जमीन पर पटक दिया था। साथ ही वो यानरेन से कहने लगा कि वाह तुम्हारी आंखें तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, क्यों ना मैं इन्हें निकाल कर अपने नेकलेस में सजा दूं। वो नेकलेस कमांडर किन को तो काफी ज्यादा पसंद आएगा। इधर यानरेन उसके हाथ को रोकते हुए कह रहा था कि पता नहीं क्यों ये चेनफेंग पवेलियन के लोग मेरे हाथ धोकर पीछे क्यों पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर किन को एक लेटर मिल चुका था जिसमें लिखा है कि लियो ने ऑलरेडी यानरेन की तलाश शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कमांडर किन ने व्हाइट हॉर्स अलायंस के कुछ डिसाइपल जाओ फेंगची के पीछे भी लगवा दिए थे, क्योंकि जाओ फेंगची चेनफेंग पवेलियन के खिलाफ हो चुका है, इसलिए किन उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। इधर लियो यानरेन को कोई नुकसान पहुंचा पाई इससे पहले जियांशी ने उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते लियो भी उस अटैक को काउंटर करते हुए पीछे हट गया। अब वो दोबारा से गायब हो चुका था। यहाँ पर यानरेन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा कौन सी टेक्निक का यूज कर रहा है। उतने में ही लियो जियांशी पर एक क्लोज अटैक करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुका था, मगर यानरेन उसे एक ही फटके में दूर पुश कर देता है। साथ ही साथ वो लियो के हर एक निडल को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। साथ ही वो जियांशी से पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, उस बंदे ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई। जिस पर जियांशी जवाब देते हुए कहने लगी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उतने में इन दोनों को लियो के हंसने की आवाज आने लगी। वो कह रहा था यार अब मैं क्या ही कहूँ, तुम तो काफी क्यूट कपल हो। तुम्हारे जैसे प्रेम पंछियों को देखकर तो मुझे अपनी तन्हाई पर गुस्सा आता है, काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती। और फिर अचानक से इन दोनों पर कई सारी नीडल्स रिलीज हो चुकी, मगर जियांशी ने अपने लोटस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उन सभी नीडल्स को तुरंत ही वापस लियो के पास भेज दिया। लियो देखता है कि उसकी नीडल तो काम नहीं कर रही, इसलिए अब वो अपनी मून ब्लेड का यूज करने लगा, जो कि काफी ज्यादा भयानक थी। वेल ये मून ब्लेड भी हजारों नीडल को कंबाइन करके बनाई गई थी, तो यानरेन उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी सोर्ड का यूज करता है। हालांकि लियो ने उसकी ब्लेड को ही पकड़ लिया था। और अब इन दोनों में हमें जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। यानरेन उस पर हमले करते हुए कहने लगा कि मुझे हिडन अटैक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, अगर दम है तो मर्द बन के फेस टू फेस मेरा मुकाबला करो। इसी दरमियान यानरेन उसकी ब्लेड से थोड़ा सा घायल हो गया था। उतने में ही लियो उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, इसलिए कमांडर फेंग ने तुम्हारे साथ फाइट नहीं की थी। वैसे मेरा भी तुम्हें खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि जल्दी से उस लेटर को मेरे हवाले कर दो। और आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं भी तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। चलो मेरे छोटे भाई अब बात मान भी जाओ। जो सुनते ही यानरेन कहने लगा थू ऐसे बड़े भाई पर मैं शर्त लगाकर बता सकता हूँ कि तुम अपने सगे भाई को भी मारने के लिए हेजिटेट नहीं करोगे। जो सुनते ही लियो कह रहा था अरे वाह मुबारक हो, तुम तो मुझे काफी अच्छे से पहचान गए। दरअसल मैं हुआ फैमिली का यंग मास्टर लियो हूँ और मुझे यहाँ पर तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा गया था। मेरे भाई तुम वो लेटर दो या नहीं दो, तुम्हारी मौत कंफर्म है। तभी जियांशी लियो से कहने लगी कि जहाँ तक मुझे पता है हुआ फैमिली 4 ग्रेट फैमिलीज की लीडर है, तो भला एक महान फैमिली चेनफेंग पवेलियन के तलवे कब से चाटने लगी। तुम चाहे उनके साथ कितने भी वफादार क्यों न रहो, तुम्हारी औकात बस एक कुत्ते जैसी होगी। जो सुनकर लियो कह रहा था मेरी जान अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल तुम्हारी मास्टर जैसा हो तो चुपचाप से चेनफेंग पवेलियन के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करती जाओ, इसके अलावा तो तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपने मास्टर का जिक्र सुनते ही जियांशी तो काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती अच्छा तो तुम ही लोगों ने मेरी
मास्टर को किडनैप किया था, जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। मगर लियो अपनी मून ब्लेड से उसके अटैक को रोक लेता है। वो कह रहा था कि सिर्फ तुम्हारी मास्टर ही नहीं बल्कि जिन भी सेक्ट लीडर्स ने हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया वो एक के बाद एक गायब हो गए। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ये हादसा हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। यहाँ पर जियांशी ने हवा में फ्लोट करते हुए अपने लोटस आर्टिफैक्ट का यूज करके लियो पर हमला कर दिया। तो इस बार लियो बुरी तरह से घायल होकर वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो चुका था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।